ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को प्रणाम है मेरा। सभा में उपस्थित सभी मान्यगण, जो ज्येष्ठ हैं ज्येष्ठ, जो अनुज हैं अनुज, जो मेरी समान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। आज हम जो बात करते हैं कर्म की, तो कर्म मेरा विषय है। तो कर्म की व्याख्या सभी अपने हिसाब से जानते हैं और समझते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। मूलतः कर्म करते तो सभी रहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक ज्ञान हर किसी को नहीं होता। उसका कारण है, कुछ लोग अच्छे हैं फिर भी अच्छा कार्य करते हैं, कुछ लोग बुरे हैं फिर भी बुरा कार्य करते हैं, लेकिन उसका करते हुए वास्तविक ज्ञान होना मनुष्य को बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कार्य करो, उसके आगे की सोचो और उसके वास्तविक चीजों को सोच करके ही कार्य करना चाहिए। तो उसी तरीके से हमारे कर्म के कुछ परिभाषा डेफिनेशन दिए वेदों से लेके अब तक की। तो वेद में तो उस टाइम की बात करते हैं, वेद में केवल यज्ञ करना, दान करना, तप करना, यानी धर्म, यागादिरेव धर्मः वेदो अखिलो धर्म मूलः, कि इन्हीं चीजों को करना ही आपका धर्म था। और वही धर्म का एक रूप कर्म भी है। अगर कर्म को अगर अच्छे हित के लिए किया जाए तो वही आपका धर्म बन जाता है। कर्म को अच्छे परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो धर्म बन जाता है। चाहे आप कहीं वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या यज्ञ अनुष्ठान पूजा इत्यादि करते हैं, परंतु आपकी दृष्टि वही अच्छी होनी चाहिए। तो धर्म के सिद्धांत तो वेदों ने बोला, वे यागादि देव धर्म, यज्ञ करना ही धर्म है। अब आगे बात चलते हैं, वही कर्म भी है। अब आगे बात चलते हैं, हम बात करते हैं वेदांत की, जो उपनिषद इत्यादि वाक्य कहते हैं कि 6 कर्म होते हैं जो सबको जानने चाहिए। हर उस बच्चे से लेकर उस परिवार के हर सदस्य को जानने चाहिए। सब करते हैं रोज, लेकिन पता नहीं होता। जिस प्रकार हमारे अंदर इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, हमें पता होते भी हमें नहीं पता है। आँख पता है आँख होती है, नाक पता है नाक होती है, लेकिन इनकी कार्य क्रिया हमें नहीं पता है। पता है आँखों से देखते हैं, लेकिन इसकी दृष्टि बदल देने से जीवन में सब कुछ बदलाव हो जाता है। तो मनुष्य को कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कर्म क्या है? तो मैं 6 प्रकार के कर्म बताऊँगा, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए इसको। और कुछ भी 1-2 शब्द भी अगर आपको समझ में आए कि ये आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके मन से जुड़ता है, तो इसका अभ्यास करके देखें। इसके बाद इसको फल मिलेगा। अगर नहीं अभ्यास करेंगे तो कोई मेरी इस बात का भी निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य के जीवन अगर जन्म लिया है तो उसके 3-4 चीज़ें हैं जो उसको जाननी चाहिए। जन्म लेना, बड़े होना, युवा होना, वृद्धा होना, विवाह करना इत्यादि। तो ये सब कार्य जो अपने आप स्वतः ही हो जाएँगे, आप कुछ पढ़े लिखे ना करें। लेकिन इसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए कि मैं, उपनिषद कहता है, वेद कहता है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे करना क्या है, उसके बाद होता क्या है, ये संसार, ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये सब कैसे है, कैसे निर्माण हुआ। कम से कम उनका नहीं तो अपना निर्माण किस लिए हुआ, किसने किया, क्या करूँगा, इसका तो पता होना चाहिए। तो जो नित्य कर्म की बात करते हैं उसपे हम 6 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म में सबसे पहला होता है नित्य कर्म, जिसे कहते हैं रोज रोज करना। रोज मतलब जो प्रत्येक दिन आपको करना ही है, जैसे स्नान करना, शौच इत्यादि करना, पूजन करना, ये नित्य कर्म है। जिसके ना करने से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपके अंदर रोग रोग इत्यादि हो जाएँगे आपके जीवन में। कुछ इन्फेक्शन आ जाएगा बॉडी में आपके, या मानसिक बीमारी होने लगेगी अगर नहीं नहाओगे, नहीं इत्यादि करोगे, या रोज़मर्रा से आपको एक्सरसाइज़ या व्यायाम करते हो। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है। आप प्रत्येक दिन व्यायाम करो तो आगे 50 साल बाद आप युवा रहोगे या स्वस्थ रहते हो। वैसे ही ये नित्य कर्म के अंदर आते हैं, जो हर व्यक्ति अपने अनुसार करता है, जिससे जितना सामर्थ्य हो। अगला जो नित्य नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म वो कर्म होता है जिसमें अपने व्यक्ति अपने किसी भी चीज़ के लिए करता है। जैसे मुझे जैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है, या मेरी शादी हो गई है, या मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं इस यज्ञ को करूँगा। हे भगवान, आपने मुझे ये फल दिया है, तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं, तो मैं इसको क्या दूँ, तो बाहर कुछ दान दे आता हूँ, या कुछ यज्ञ कर देता हूँ, या पूजा पाठ कर देता हूँ, या धन्यवाद बोल देता हूँ। ये है नैमित्तिक कर्म। किसी निमित्त के, यानी किसी कुछ प्राप्त हो जाने के बाद जो किया गया कर्म नैमित्तिक कर्म कहलाता है, यानी किसी निमित्त की अवस्था में। अगला है काम्य कर्म। काम मतलब काम नहीं, काम्य कर्म। आपको चाहिए कि मेरे घर में पुत्र या पुत्री हो,
मेरे पति की जॉब लग जाए, या मेरा बच्चा अच्छे अच्छे से पढ़ाई करे, या मेरे पिता की आयु अच्छी हो जाए, या वृद्धावस्था थोड़े समय में आए, जो भी हो, आप जो भी काम में का कोई ये नहीं है, कैटेगरी नहीं है कि आप किस प्रकार का काम, हाँ, उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो काम में कर्म होना चाहिए। ठीक है? तो पुत्र की प्राप्ति मान लेते हैं, तो पुत्रष्टि एक कराया आपने, आपको पुत्र प्राप्त हो गया, ये तो काम्य कर्म है। नित्य नैमित्तिक काम्य, प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि हम सुबह प्रातः काल से रात के सोने से पूर्व तक हम इतने पाप कर देते हैं, इतने पाप कर देते हैं कि उसकी गिनती नहीं है। तो जैसे उठते ही हुए हम किसी को देखते हैं, कुछ बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, और दिन में लेकर के कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितनी सारी बातें, कितने गलत कार्य कर देते हैं। जैसे मूल एक उदाहरण की बात कर लें, जैसे हमसे कोई चींटी मर गई, कोई मक्खी या मच्छर मर गया, कहने के लिए आपका नुकसान करते हैं, लेकिन आप एक उसके अंदर देखो 4 प्रकार के जीव होते हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज। इन 4 प्रकार के जीव को ईश्वर ने बना रखा है। इन 4 प्रकार के जीवों में अगर किसी का भी आप नुकसान करते हैं, तो आप पाप के भागी होते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदू सनातन पद्धति में तो ये भी कहा है कि रास्ते में अगर ईंटा पड़ा है, उसको भी नहीं मार सकते पैर से, आप उसको उठा के हाथ से उठा के रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे। क्यों? हमारे यहाँ तो उसके अंदर भी जीव मानते हैं। हमारे यहाँ का ये तो साइंटिफिक है कि उस पत्थर के अंदर भी जीव होता है। तो मनुष्य को ये जो प्रायश्चित कर्म है, आपसे कोई भी पाप हो जाए, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी से कुछ लड़ाई कर दी, आप उससे जाएँ, क्षमा माँगिए। अगर वो आपको थप्पड़ मारता है तो वो भी सहें, क्योंकि आपने गलत कार्य किया। अगर आपको गाली देता है तो भी सहें, क्योंकि आपने पाप किया है। ये तो रहा आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब यानी कोई मक्खी या मच्छर कोई मर जाता है, उसके लिए हमारे प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं। यानी कि उससे जो 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 थोड़ा-सा यज्ञ इत्यादि करना होता है उनके लिए, या उसके अनुसार कुछ और चीज़, जैसे कोई जीव उसके अनुसार आप जीवों का पालन-पोषण करें, वैसे भी करते हैं लोग, इसके बाद और करना चाहिए ताकि ये दोष खत्म हो। मूलतः प्रायश्चित कर्म से दोष की थोड़ी कमी होती है। पाप तो पापी वो आपका जीवन भर, इस जन्म से लेके अगले जन्म से लेके अगले जन्म तक लेके जाता है, जब तक उस पाप का फल आप भोगते नहीं हैं अपने जीवन में। तो प्रायश्चित कर्म का उद्देश्य इसलिए तो जीवन में प्रत्येक दिन प्रायश्चित करें, किसी से भी कुछ अभद्र टिप्पणी करें, कुछ भी गलत बने तो क्षमा मांगे खुद से। प्रायश्चित करने से पाप थोड़ा कम हो जाता है, मूल तो मिटता नहीं। तो क्यों उसकी गठरी बनाए जा रहे हैं, क्यों उसका थैला भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। एक दिन इतना कठिन जीवन हो जाएगा ताकि आपको एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। आप सब में जो अपने जीवन को थोड़ा महसूस करते हैं, अपनी प्रकृति को महसूस करते हैं, उनके उन्होंने काफ़ी कुछ महसूस किया होगा कि कुछ गलत करते हैं, दूसरे-तीसरे दिन उनको उसका प्रभाव मिल जाता है। कुछ को तो उसी दिन मिल जाता है, कुछ को तो उसी समय मिल जाता है, कुछ को 10 साल बाद मिलता है। तो समझने के ऊपर है। तो ये एक टेक्निक भी है। इस तरीके से अगर समझेगा व्यक्ति अपने मन में, तो पाप करेगा नहीं। पाप नहीं करेगा तो उसके जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। एक इस तरह एक फ़ॉर्मूला समझिए इसको आप। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ठीक है, फिक्स है इसको कि कुछ लोग जन्म नहीं मानते ना, कि अगला जन्म होगा नहीं होगा, चार्वाक जैसे लोग जन्म नहीं मानते हैं, कि इस जन्म में हूँ तो ठीक है, खाओ पियो मस्त करो ऐसे रहो। लेकिन नहीं, इस जन्म में भी अब डॉक्टरों के घर देख लीजिए, जो लोग जो डकैती करते हैं, लूट-पाट करते हैं, उनकी उनकी उम्र कितनी ज़्यादा जीवन की है, 10 वर्ष, 20 वर्ष। वो जो पाप करते हैं गठरी उनके पुत्रों पे पड़ जाती है, कुछ उनको पड़ती है, कुछ परिवार पड़ती है। तो मूलतः उद्देश्य प्रायश्चित कर्म को ध्यान रखिएगा। प्रायश्चित कर्म का आपको याद रहेगा, तो आप किसी से भी गलत कार्य नहीं करेंगे। यानी कि मुझे पाप लगता है इस चीज़ को करने से। पेड़ के पत्ते की टहनी को फूल को तोड़ना पाप है, लेकिन वो चढ़ता अलग बात है, तो वहाँ तोड़ें, अन्यथा ना तोड़ें आप। नित्य कर्म जो रोजमर्रा के काम है उसे आपको करने चाहिए। नैमित्तिक कर्म आपको कुछ प्राप्त हो गया उसके बाद किया गया कर्म नैमित्तिक कहलाता है। काम्य कर्म आपको किसी चीज़ की इच्छा है उसको किया गया काम्य कर्म कहलाता है। प्रायश्चित कर्म आपसे कोई पाप, दोष, कष्ट इत्यादि किसी आपके द्वारा मन से, वाणी से, कर्म से जो आपने दिया उसको प्रायश्चित करना। मन से, वचन से, या किसी को धन दे करके, जो भी करके। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम्य प्रायश्चित 4 करने हो और उसके बाद आता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का मतलब है किसी की हत्या ना करना। अगर कोई हत्या कर देता है तो उसका बहुत बड़ा दोष मिलता है उसको, जो जीवन भर उसके साथ चलता है। ये हो गया नित्य हो गया, तो ये निषिद्ध कर्म हो गया। एक कर्म और है नित्य नैमित्तिक काम प्रायश्चित निषिद्ध। हाँ, उपासना। उपासना का अर्थ है उप मतलब पास, और आसन मतलब आसन लगा करके किसी का ध्यान कीर्तन भजन किया जाए, चाहे माँ बाप हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई भी, किसी प्रकार की ऐसी शक्ति हो जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। उपासना, उपासना में व्रत रख लें आप
भजन कीर्तन कर ले, नित्य इत्यादि पाठ करा ले। उपासना का मतलब ये है कि ईश्वर का ध्यान सब कुछ को छोड़ कर कुछ देर, 2 मिनट, 3 मिनट, आधे घंटे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इसका अगर आपको कहा जाए कि आज आपका व्रत है नौ दुर्गे का या अष्टमी का या पूर्णिमा का, तो आप देखो उस दिन महिला या पुरुष, अगर जो महिला पुरुष तो कब थोड़ा साफ सफाई रखते हैं, महिलाएं अच्छे से स्नान इत्यादि करती है, उस दिन साफ सुथरा अपने आप को बिल्कुल एकदम साफ दृष्टि से रहती है, मानसिकता बिल्कुल साफ रहती है। उसी तरीके से पुरुष लोग वो भी होने चाहिए, होते भी पुरुष बहुत लोग हैं, कुछ खाना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ फालतू जो चीज़ अपने आप मन उस दिन अच्छा हो जाता है व्रत रहने से। तो व्रत की एक प्रक्रिया भी वो अलग चीज़ है, इससे आपका शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है, 13 प्रकार की जठराग्नि होती है। आयुर्वेद कहता है वैसे एक प्रकार की होती है जो जठरा बोलते हैं। वैसे जैसे भीम के अंदर व्रत करके एक जठराग्नि, तो उसका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एक है। तो वो भी इस तरीके से एक शरीर भी आपका ठीक रहेगा, वो अंदर उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ है वो ठीक हो जाएँगी। तो ये 6 कर्म है। तो पहला कर्म है नित्य, दूसरा निमित्त, तीसरा है काम में, चौथा है प्रायश्चित, पाँचवां है निषिद्ध, छठा है उपासना। ये 6 कर्म हैं। अब ये तो एक तो शास्त्र की दृष्टि से रहा। अब मैं सरलता में एक 3 कर्म बताता हूँ वेदांत के अनुसार, जो बादरायण जी ने बोला है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित मतलब होता है इकट्ठा करना, प्रारब्ध मतलब जो पहले से ही आपके पास है, और क्रियमाण जो भविष्य में आप करेंगे। संचित मतलब जब आप पैदा होते हो माता के गर्भ से, उस पैदा होने से पहले की प्रक्रिया है आपके पुराने कर्म, कि आपको अमीर के यहाँ पैदा होना है, गरीब के यहाँ पैदा होना है, या किसी उसके यहाँ पैदा होना है, सेठ के वहाँ। ये आप नहीं करते हो, ये आपका पूर्व कर्म, तो आप किसी अमीर के यहाँ पैदा हो गए। ये तो आपका संचित कर्म ले आया, आपके पास स्टेप है। सेकंड कर्म, वो संचित कर्म आपके पास इकट्ठा है जब तक आप उस कार्य में चले हो। बढ़ते हो बढ़ते हो आप प्रारब्ध जोड़ते हो, पैदा होते हो कुछ कार्य करने लगते हो, धीरे धीरे वो प्रारब्ध आपका ऐड होते जाता है। अगर आपके अच्छे हैं तो अच्छे रास्ते, और बुरे हैं तो बुरे रास्ते में जाओगे। तो संचित प्रारब्ध मिलके एक इकट्ठा कर्म हो जाता है। आपको लगता है आपके अंदर, आपके घर में गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप अब से ये नियम बना लें कि अब से मुझे अपने कर्म को बदलना है सही दृष्टि में, ताकि मेरा भविष्य बेकार ना हो। एक फिक्स है कि वर्तमान अगर आपने कर दिया, वही भविष्य में बदलता है, वो आपको फल देता है। तो संचित को और प्रारब्ध को मिटाना है, तो भविष्य आप वर्तमान ठीक करें तो भविष्य आपका फल ठीक रहेगा। ये 3 फैक्टर सब लोग करते हैं, और इसको समझने में बहुत समस्या होती है। इससे भी उत्तम श्रेणी का होता है एक कर्म, पतंजलि इस सूत्र में बोलते हैं कि एक शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, यानी पाप कर्म, पुण्य कर्म। शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, यानी पाप पुण्य मिश्रित कर्म होता है। और एक होता है शुक्ल कृष्ण रहित कर्म, जो इन दोनों कर्म को नहीं करता, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हमारे समाज में इस तरीके से व्यक्ति सन्यासी होते हैं, जो क्योंकि जब उसका परिवार माता पिता इत्यादि नहीं रहेंगे, तो वो किसी से मांगने जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो पाप होंगे नहीं उससे। तो वो तो उसके लिए ठीक है, जो शुक्ल कृष्ण रहित है, पाप पुण्य से रहित, जो कर्म ही नहीं करता है, यानी कि जो मिल गया खाया, नहीं मिला तो ठीक है, हरि राम गाना है, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन आम जनताओं के लिए ये कर्म अच्छे संचित प्रारब्ध क्रियमा, यानी जो शुक्ल पाप पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि इसको बदले, पाप को खत्म करें, पुण्य को बढ़ाएं, बढ़ा देना धीरे धीरे। इस तरीके से। और गीता में भगवान कृष्ण जी ने बोला है कि योग की बात नहीं कर रहे, कर्म की बात, समभाव रहना, समत्वम, समभाव की बात बोले हैं उन्होंने, कि जो सम दृष्टि में, मेरे घर में अगर गाड़ी आई है फॉर्च्यूनर या ऑडी आई है, तो मेरे मन की दृष्टि नहीं बदलनी चाहिए दूसरे के प्रति, कि उसके यहाँ कि मेरे यहाँ आ गया, उसके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। समभाव, अगर आपके यहाँ कोई दुख भी हुआ तब भी समदृष्टि भाव। अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ है, परेशान है, उसको शांत करें आप। समभाव, दुख में सुख में सम होना, पीड़ा में कष्ट में सुख होना। तो ये सबसे उच्च श्रेणी की है कि जनता, जो मनुष्य जनता है, उसको परिवार चलाना है तो उसको समदृष्टि रहे। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास मतलब बार बार चिंतन करने से, वैराग्य मतलब उस दूसरों गलत चीजों से दूर होने से इंसान इस कर्म को करता है। तो ये कर्म की परिभाषा रही, जो बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं है। तो मनुष्य प्रयास करेगा, केवल चिंतन ये करे कि मन से, वाणी से, कर्म से किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। धन्यवाद, प्रणाम।